एक बार फिर समय ने हमें एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ समय पहले तक हम सब ने राहत की सांस ली थी, जब हमको लगा था कि कोरोना वायरस अब अतीत बन चुका है। लेकिन आज फिर से वही डर, वही सावधानियां और वही चिंता की लहरें हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने फिर से मचाया है कहर। आज की इस विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है, नया वेरिएंट कौन सा है और यह कितना खतरनाक है, सरकार और जनता की क्या भूमिका है, हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कोरोना की वापसी का एक और नया झटका। 2020 से लेकर 2022 तक हमने जो कुछ झेला वह किसी दुष्प्रभ से कम नहीं था। लाखों लोग संक्रमित हुए, हजारों ने अपनों को खोया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, स्कूल बंद हुए, ऑफिस घरों तक सीमित हो गए और जिंदगी जैसे थम सी गई। 2023 के अंत में हमने राहत की सांस ली थी क्योंकि संक्रमण दर कम हो चुकी थी, परंतु 2024 के अंतिम महीनों से ही संकेत मिलने लगे थे कि वायरस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अब 2025 की शुरुआत में हम एक बार फिर उसी पुराने डर से जूझ रहे हैं। आज के आंकड़ों की बात करें तो आज के दिन कौन किस शहर में किस किस राज्य में कितने कितने आंकड़े बाहर निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के अंदर 200 से अधिक सक्रिय केस, रोज नए केसों की संख्या 30 से 50 के बीच निकल के आ रही है। यानी दिल्ली के अंदर 30 से 50 केस पर डे निकल करके आ रहे हैं। वहीं हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में 150 से अधिक केस, जिसमें से कुछ अस्पताल में भी भर्ती हैं। वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें हम इंदौर और भोपाल, तो मध्य प्रदेश के इन शहरों में भी नए केसों की पुष्टि हुई है। इंदौर और भोपाल और मध्य प्रदेश के इन शहरों में भी केसों की पुष्टि हुई है। वहीं बात करें हम झारखंड में, तो झारखंड में 164 से अधिक एक्टिव केस के अधिकांश शहरी इलाकों में हैं। झारखंड में जो शहरी इलाके हैं उसमें 164 से भी अधिकांश केस हैं वो शहरी इलाकों में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़े केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग के टेस्टिंग में गिरावट और लक्षण के हल्के होने के कारण बहुत से केस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस वेरिएंट की। इसका क्या नाम है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों इसका नाम है JN.1। कोरोना का ये नया वेरिएंट JN.1 दरअसल ओमिक्रॉन का एक ही उप वेरिएंट है, लेकिन यह बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके लक्षण भी पहले जैसे ही हैं, जैसे गला खराब होना, हल्का बुखार, खांसी, थकान, स्वाद या गंध की कमी। कुछ मामलों में हालांकि मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों के लिए वेरिएंट भी गंभीर साबित हो सकता है। सरकार की नीतियां हैं इस पर। भारत सरकार ने सभी राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां और वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को कोविड वार्ड में फिर से सक्रिय करने को कहा है। यूपी में कोविड हेल्पलाइन नंबर पुनः सक्रिय किए गए हैं। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बूस्टर डोज अभियान चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर इस मामले में डॉक्टरों की क्या चेतावनी है। एम्स दिल्ली के डॉक्टर संजय सिंह कहते हैं, हमें डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। जो भी लक्षण महसूस हो तुरंत टेस्ट कराएं। समय पर इलाज इस वायरस की सबसे बड़ी हार है। अब बात करते हैं इसमें जनता की क्या जिम्मेदारी है। कोरोना की हर लहर में हमें यही सिखाया है कि एक व्यक्ति लापरवाही पूरे समाज को खतरे में डाल सकती है। इसलिए मास्क जरूर पहनें, सार्वजनिक स्थानों पर दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। बीमार महसूस होने पर घर पर रहें। वैक्सीन को बूस्टर डोज अवश्य लें। वर्तमान में 2025 पूरे भारत में लॉकडाउन लगाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कुछ हालिया घटनाएं और स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में स्थानीय प्रबंधक लगाए गए हैं। अब बात करते हैं कोरोना की अर्थव्यवस्था। पिछली लहरों में हमने देखा कि कैसे लॉकडाउन और पाबंदियों ने व्यापार, शिक्षा और रोजगार को प्रभावित किया है। इस बार भी यदि केस बढ़े तो छोटे व्यवसायों पर असर, स्कूलों पर पाबंदी, ऑनलाइन मोड में वापसी, बेरोजगारी में वृद्धि। सरकार को इस बार संतुलन बनाकर चलना होगा। न स्वास्थ्य की अनदेखी हो, सरकार को इस बार संतुलन बनाकर चलना होगा। न स्वास्थ्य की अनदेखी हो, न अर्थव्यवस्था भट्टा बैठे। और इसमें बात करते हैं बच्चों और छात्रों पर असर। स्कूलों के द्वारा बंद होने की आशंका से अभिभावक चिंतित। बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्थिति पहले ही कोरोना की वजह से प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयारी करें। मानसिक व्यवस्था पर ध्यान दें। नियमित दिनचर्या बनाए रखें।
अब बात करते हैं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। रोज योग करें, सोशल मीडिया से दूरी रखें। यदि खबरें परेशान कर रही हों तो पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त नींद लें, दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें। ऑनलाइन भी। अब बात करते हैं वैश्विक स्थिति। केवल भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन जैसे देशों में भी संक्रमण दर बढ़ी है। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना एंडेमिक स्टेज में प्रवेश कर चुका है, यानी यह हमेशा के लिए हमारे बीच में रहेगा। अब हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, कोरोना फिर से आया है, लेकिन इस बार हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। हमने वैक्सीन बनाई, लहरें झेली, अपनों को खोया और जीना सीखा। अब समय है जिम्मेदारी से जीने का। मास्क पहने, नियमों का पालन करें, अफवाहों से बचें, जागरूक बने, डरे नहीं। आपका एक कदम पूरे देश को सुरक्षित बना सकता है। सावधानी ही सुरक्षा है। कोरोना को फिर से हराना है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यू अपडेट, जो कि कोरोना के कोविड-19 पॉजिटिव जो लोग निकल रहे हैं, कहीं पर 200, कहीं पर 150, कहीं पर पर डे निकल रहे हैं 10 से 15, 20, 30, ऐसे जगह पर, भीड़ भाड़ की जगह पर कम जाएं उठें और अपने जो सुरक्षा है, मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, किसी से दूरी बना के रखना, ये आप स्वयं अपने तरीके से रखें। और आपको कोई दिक्कत, खराश, सर्दी जुकाम होता है, कोई महसूस होता है, तो तुरंत डॉक्टर से जाके सलाह लें और अपना सुरक्षित ध्यान रखें और अपने परिवार का रखें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए